तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी। तो देखो प्यारे बच्चों, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत जो है ना 1929 में हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, इनमें से अगर देखा जाए ना, वस्तु विनिमय जो ना आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है। और अब अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा, किसी भी धर्म का पक्ष ना लेना, इसका अर्थ होता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो देखो प्यारे बच्चों, ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको जल्दी से रिक्त स्थान और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा गिरवी। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, गिरवी एक ऐसा ऋण है जिसमें ऋणदाता को ऋण के लिए काम करना पड़ता है जब तक कि उसका ऋण पूरी तरह से चुका ना दिया जाए। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों, कहाँ पर हुआ था, ब्रिटेन वुड्स में हुआ था। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, ब्रिटेन। इस प्रकार से आपको लिखना होगा ब्रिटेन और उसके बाद में वुड्स। ठीक है, ऐसे लिख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देखो भारतीय समाज में लिंग के आधार पर असमानता की समस्या है। देखो प्यारे बच्चों, भारतीय समाज में लिंग के आधार पर असमानता एक सामाजिक समस्या है। तो देखो क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग सामाजिक और उसके बाद में समस्या लिख लोगे। ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, एक शब्द या फिर प्यारे बच्चों एक वाक्य में आपको उत्तर देने होंगे। ठीक है। देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा, किसी एक देश का नाम लिखिए जहाँ धर्म और राज्य के अलग नहीं किया गया। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, वाक्य कोई साखी कोई दो विशेषता आपको बतानी है। भारत में लैंगिक असमानता के 2 कारण आपको लिखने हैं। मुद्रा की आधुनिक व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन ये पूछा गया। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 3 जो पूछा था ना, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपको इसको देखकर लिख देना है। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का देखकर लिख देना, ये इसका उत्तर होगा। साकी कोई प्यारे बच्चों 2 शर्तें आपको लिखनी है। तो देखो साकी 2 शर्तें यहाँ से आपको देखकर लिख देनी है। भारत में लैंगिक असमानता के 2 कारण। तो देखो भारत में लैंगिक असमानता के 2 कारण यहाँ से आपको देखकर लिख देने हैं। ठीक है। यहाँ तक कि आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों बता दिए। मुद्रा के आधुनिक रूप की प्यारे बच्चों आपको व्याख्या करनी है। देखो मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी, नोट, सिक्के और बैंक में जमा शामिल है। और देखो इसकी प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से व्याख्या कर देनी है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा था, IMF और विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा देख लें और इसको अच्छे से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, जातिवाद को समाप्त करने के लिए किन्हीं 3 उपायों की व्याख्या आपको करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, जातिवाद को समाप्त करने के लिए शिक्षा का प्रचार, कानूनी उपाय और अंतर्जातीय विवाह, इसको प्रोत्साहन प्यारे बच्चों देना होगा, तभी जाके जाति व्यवस्था समाप्त होगी। और उसके बाद में देखो विश्व युद्ध के बीच महामंदी के 3 मुख्य कारणों का व्याख्या आपको करनी होगी। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें, पहला ये लिखा, दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दें, तीसरा यहाँ से देख कर लिख दें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।